जब बुद्धि विवेक के स्वामी, ज्ञान के स्वामी, धर्म के स्वामी, गुरुता के स्वामी, दृढ़ता के स्वामी, गौरव के स्वामी, ये सभी धन के स्वामी, इतने क्षेत्रों को अपने आप में समेटे हुए जो ऐसे महान शख्सियत, जो गुरु, जैसे कि हम कहते हैं गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह, जब किसी के लग्न के ऊपर स्थित होते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं, ऐसे ही गुरु का जो ट्रांजिट है वो मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा होने वाला है, इसी विषय में आज हम सभी आपसे बातचीत करेंगे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल वास्तु विजन विद एस्ट्रो पद्मा पर। दोस्तों, अभी हमने पिछले वीडियोस में बातें की कि मेष राशि वालों के लिए और वृषभ राशि वालों के लिए जो गुरु का ट्रांजिट है ये कैसा होने वाला है मिथुन राशि से। तो चूंकि मिथुन राशि जो है वो बुध महाराज की राशि है, और ऐसे भी जो अगर हम भचक्र में देखें, अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखें तो ये 3rd हाउस को ओन करती है, कम्युनिकेशन को ओन करती है, पराक्रम को भी ऑन करती है। और कहते हैं ना कि प्रयास, किसी भी चीज़ के लिए किए जाने वाला प्रयास जो होता है उसे हम 3rd हाउस से देखते हैं, तो इसको भी वो लीड करती है। और यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए यह आपके लग्न से गुरु का जो ट्रांजिट होने वाला है, जो हो चुका है ऑलरेडी 14 को, वो क्या है आपके लग्न से हो रहा है। तो अब ये लग्न पर बैठकर कहाँ कहाँ और कैसा कैसा प्रभाव देने वाला है। देखिए दोस्तों, दरअसल ये मिथुन लग्न वालों के लिए क्या है, सप्तम भाव का और दशम भाव का स्वामी बनता है। तो 7th आपके पार्टनरशिप का हो गया, आपके लाइफ पार्टनर का हो गया, आपके स्पाउस का हो गया, आपके मैरिज का हो गया, आपके आउटर वर्ल्ड से कनेक्टिविटी का हो गया। तो इन सारे क्षेत्रों को जो लीड करने वाला ग्रह है वह कहाँ आ गया, आपने लग्न पर आ गया, और लग्न पर आकर वो सीधी 7वीं दृष्टि से अपने 7वें भाव को ही देखेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए अगर मैं ये कहूँ कि जो गुरु हैं वो ज्ञान का यानी गंभीरता का वो होल्ड करते हैं, और जो बुध हैं वो इंटेलिजेंस को यानी इंटेलेक्ट को जो लीड करते हैं वो बुध हैं। यानी कि कहते हैं ना, अगर सामान्य सी भाषा में कहूँ तो जो आपको व्यावहारिक बुद्धि देते हैं वो देते हैं बुधदेव, और जो आपकी गहनता देते हैं, व्यापक बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, आपका किसी भी सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज़ देते हैं, तो दैट इज़ जुपिटर, वो हैं गुरुदेव महाराज। तो जब गुरु बैठते हैं लग्न में तो सबसे पहले तो व्यक्ति को यह फीलिंग होने लगता है कि ही इज़ द अल्टीमेट पर्सन हु कैन रूल द वर्ल्ड, क्योंकि उससे ज़्यादा ज्ञान किसी के पास है नहीं। तो आप सबसे पहले तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी महसूस करने लगेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करने लगेंगे, और आपको लगेगा कि दुनिया आपके ही चलने से है। तो प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। अगर आपके दिमाग में भी ऐसे ही सारी चीज़ें आ रही हैं तो कृपया ये ओवर थिंकिंग से बचिएगा। हाँ, गुरु लग्न में बैठकर ज़रूर आपको प्योर करेंगे, आपकी बुद्धि को अच्छा बनाएंगे आपको, और नॉलेज भी कहूँ मैं, आपकी नॉलेज में भी बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर बैठकर अपनी 3 दृष्टियाँ 3 क्षेत्रों में देंगे, और तीनों जो है वो पहले लग्न में बैठेंगे और पंचम पे दृष्टि देंगे, अपने 5th आस्पेक्ट से, अपनी 5वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो पंचम भाव हो गया आपका बुद्धि का भाव, आपका ज्ञान, आपकी मंत्रणा शक्ति, और प्लस आपकी संतान भी। तो वहाँ से इन सारे एस्पेक्ट के लिए मैं कहूँ कि अगर आपकी हॉबीज़ भी, अगर आप अभी कुछ ऐसी आपकी हॉबी है जिसको आप अभी तक इम्प्रोवाइज़ नहीं कर पाए थे, जिसको आप आगे नहीं ले जा पाए थे, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर आप कोई ऐसी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं जिनका अभी तक आपने अध्ययन नहीं किया था, तो दिस इज़ ऑल्सो द बेस्ट टाइम फॉर दैट। आप अपने अध्ययन को, अपनी बुद्धि विवेक को और जागृत कर सकते हैं। गुरु की यह 5वीं जो दृष्टि है मिथुन राशि वालों के लिए, ये उनके संतान के लिए भी अच्छी होगी, और आपकी मैं कहूँ कि आपके जो अध्ययन से संबंधित, बुद्धि विवेक से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपकी और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी। तो ये 5वीं दृष्टि से तो बुद्धि पे कमाल करेंगे, संतान के लिए बहुत अच्छा रहेंगे। अगर आप कोई समवेयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को थोड़ा बहुत मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ, क्योंकि आपके अध्ययन की जो कहते हैं ना रेगुलरिटी को बढ़ाएंगे, और जहाँ भी गुरु की दृष्टि होती है वह पवित्र कर देती है, उसको पायस कर देती है। और क्या होता है ना कि जो काल पुरुष की कुंडली है इसमें यह धर्म त्रिकोण का एक भाव है, 1st 5th एंड 9th।
तो यहाँ से 2 एस्पेक्ट वो अपनी 5वीं दृष्टि से 5वें भाव को देखेंगे। नवम दृष्टि के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले गुरु जब लग्न में बैठेंगे तो आपके शरीर के लिए थोड़ा-सा हो सकता है कि आपको ओबेसिटी का भी सामना करना पड़े, थोड़ी मोटापा आपके अंदर थोड़ा-सा बढ़ सकता है। हालाँकि ये बहुत सारी और चीज़ों पर निर्भर करेगा। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि केवल एक ग्रह को हम नज़र में रखकर पूरी कुंडली का एनालाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन चूँकि हमने अभी ये टॉपिक रखा है कि गुरु का ट्रांज़िट जो होगा वो मिथुन राशि वालों के लिए कैसे होगा, तो वहाँ से लग्न में बैठकर गुरुदेव क्या करेंगे, आपके 7वें भाव की ओर दृष्टि देंगे। तो आपका हो सकता है जो ऐसे कहते हैं ना, जो ऐसे योग्य व्यक्ति जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ था, वैसे लोगों के लिए हो सकता है विवाह की एक बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, विवाह होने की संभावना उनकी हो सकती है। हाँ, मैंने एक चीज़ और थोड़ा मिस किया कि आपकी 5वीं दृष्टि जो पड़ेगी 5th भाव पर, तो अगर कोई फैमिली प्लान कर रहे हैं तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम फॉर देम। हो सकता है कि उनके परिवार में कोई छोटा सा नन्हा सा मेहमान आए, दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। सप्तम दृष्टि से क्या होगा ना, कि आपके जो लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग थोड़ी सी अच्छी होगी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और प्लस आपका अगर कोई बिजनेस पार्टनर है, अगर आप व्यवसाय में हैं, तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपको एक अच्छा सा माहौल बिताने का मौका मिलेगा, और वो भी आपका एक्सपेंड होगा, बढ़ेगी, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। और वहाँ से 9वीं दृष्टि जब होगी वो आपके 9th भाव पर। 9th भाव हो गया हमारा भाग्य का भाव। तो जब गुरुदेव भाव के स्वामी अपने भाव को देखेंगे, 9th भाव को देखेंगे, तो क्या होगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आप थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्चुनेट फील करेंगे। आपके पिता के, मैं कहूँ कि उनकी स्थिति में भी थोड़ी सी बेटरमेंट होगी। हो सकता है कि आपके पिता से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, धर्म के प्रति आपकी आस्था थोड़ी सी और प्रबल हो जाए। और इतना ही नहीं, आपकी जो धार्मिक स्थानों की यात्राएं हैं वो भी आपकी बढ़ सकती हैं। आपके धर्म से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें आपकी गहरी रुचि हो सकती है, उसमें आप थोड़ा सा इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करते हैं तो जस्ट डू दीज ऑल एज रेमेडी। अगर आप बहुत ज़्यादा नास्तिक हैं तो आप थोड़े से आस्तिक हो जाइए, दिस इज़ ऑल्सो योर रेमेडी। अगर आप अपने अध्ययन की शैली को, अपने अध्ययन की परिपाटी को, अपने स्टडीज़ को रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ गो फॉर दैट। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी होगी। अगर आप अपने पार्टनरशिप की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप अपने पार्टनर्स की तरफ ध्यान दें, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर हो, या आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं। और प्लस दूसरा क्या है कि अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बनाएं, धार्मिक स्थलों के साथ, मंदिर के, हाँ, जस्ट गो टू टेम्पल। आप ज़रूर और ज़रूर मंदिर में भगवान के रूप का दर्शन करने के लिए जाएं, भगवान विष्णु के किसी न किसी रूप का भी आप दर्शन करें। और एक चीज़ और, ओवर थिंकिंग से बचें, क्योंकि आपके लग्न में जब बृहस्पति जाएंगे ना, तो मैंने जैसा अभी बताया कि आपको ये लगेगा कि यू आर द मोस्ट क्या बोलूँ, पावरफुल थिंकर, और यू आर द मोस्ट वाइज पर्सन। आप सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हैं, सबसे महान व्यक्ति हैं। हालांकि ये निर्भर करेगा कि लग्नेश यानी बुध आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में है, उनका क्या महत्व है, गुरु के साथ उनका कैसा संबंध है, और कई तरह की चीज़ें हैं जो पूरी कुंडली को एनालाइज करने के लिए ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। पर अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये मिथुन राशि में, यानी कि जो गुरुदेव का ट्रांजिट है, जो गोचर है, जो 14 तारीख को हो चुका है, वो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत हद तक लाभदायक होगा। उनके खुद के लिए, उनकी खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपने आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करें, अपनी शिक्षा पर ध्यान दें। अगर कोई बच्चा जो अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, अभी वो समय है जब वो अपनी परीक्षाओं में और अपने अध्ययन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने लगेगा। प्लानिंग करिए अपने फ्यूचर के लिए। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं शादी के लिए तो बहुत सारी संभावनाएं हैं कि शादी हो जाएगी। अपने पिता के साथ अच्छे संबंध रखिए, पिता का भी आपकी निजी जीवन में हस्तक्षेप रहेगा, और उसको एक आप बहुत अच्छा पॉजिटिव चीज़ मानिए। यदि पिता आपको किसी चीज़ में इंटरप्ट करते हैं या अपनी बातों से आपको कोई दिशा निर्देश देते हैं, तो निश्चित रूप से उन बातों को ध्यान से सुनिए, उनको मानिए, और धर्म के प्रति अपनी आस्था को बढ़ाइए, दृढ़ रखिए। और पॉजिटिविटी तो ऐसे ही आपकी पर्सनैलिटी में अभी लगभग साल भर के लिए होने वाली है। हाँ,
जब थोड़ा सा मैं कहूँगी कि जब अक्टूबर तक ये सिचुएशन थोड़ा स्पीड में जाएगा एंड फॉर 2 मंथ्स फिर से थोड़ा सा उसमें ब्रेक लगेगा। और जैसी परिस्थितियाँ आएंगी मैं तो हूँ आपको अपडेट करने के लिए। लेकिन मिथुन राशि वाले मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने फ्रेंड्स हैं और जितने भी इस वीडियो को सुनने वाले लोग हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिए, दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू फॉर 1 ईयर। 1 साल तक इस बहुत अच्छे समय का सदुपयोग करें। डोंट वेस्ट इट कि आपको भाग्य के भरोसे बहुत अच्छा समय मिल गया है तो भाग्य के भरोसे ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। इस समय का सदुपयोग कीजिए भर भर के। अपने संतान से अच्छे संबंध बनाइए, लाइफ पार्टनर से अच्छे संबंध बनाइए, अपने पिता से, अपने धर्म से, अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए कि यह जो गुरु का ट्रांजिट है ये आपके लिए कितना फेवरेबल होने वाला है। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, अगर आप को रिलेट करते हैं तो मस्ट वॉच इट, शेयर इट, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, अपना ध्यान रखिए क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिट अभी हो चुके हैं। आज 18 तारीख है और भी बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। शनिदेव भी हैं, राहु केतु जैसे ग्रह, आज चार ग्रह जो है इस साल अपनी अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। तो हम लोग बातें करेंगे लेकिन वो दूसरी वीडियो में। फ़िलहाल टेक केयर, बाय बाय।